इसके बाद चले। चले देखिए, अब देखना है शैवाल। इस वीडियो में शैवाल देखेंगे, शैवाल क्या होता है और शैवाल के बारे में जानेंगे, शैवाल क्या होता है और शैवाल की कितनी जातियां होती है। और इस वीडियो में हमने शैवाल के बारे में इस तरह से टॉपिक समझाने का प्रयास किया है कि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में अगर शैवाल से एक भी प्रश्न रहेगा, एक भी पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप लोगों से ना छूटे। ऐसा हमने कोशिश किया है, हमने प्रयास किया है कि हर वो पॉइंट डालने का जिससे क्वेश्चन बाहर ना जाए। हमने सभी टॉपिक शैवाल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं लगभग इस वीडियो में देने का प्रयास किए हैं, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो शैवाल पर जो क्वेश्चन आएगा आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए देखते हैं शैवाल। शैवाल जो है, शैवाल सबसे अधिक आद्य प्रिमिटिव पादपों का एक बड़ा समूह है। शैवाल जो है एक पादपों का, आद्य प्रिमिटिव पादपों का एक बड़ा समूह है। और शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। अब ये प्रश्न उठ सकता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। शैवाल जो है एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होता है। शैवाल या तो एक कोशिकीय हो सकता है या तो बहुकोशिकीय हो सकता है। कहा जाए तो दोनों हो सकता है। एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। और शैवाल की लगभग 20,000 जातियां हैं। ठीक है। शैवाल जो है एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। और शैवाल की जो जातियां हैं लगभग 20,000 जातियां हैं। तो ये सब याद रखना है, मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है। शैवाल जो है सरल और क्लोरोफिल युक्त थैलॉयड तथा मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं। शैवाल मुख्य रूप से जलीय जीव होते हैं। ठीक है। शैवाल प्रायः नम भूमि पर पाए जाते हैं, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, वृक्षों की छाल पर भी पाए जाते हैं, चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। ये नम दीवारों पर हरी भूरी या कुछ काली परतों के रूप में भी पाए जाते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है कि ये नम दीवारों पर हरी भूरी या कुछ काली परतों के रूप में पाए जाते हैं। तो बारीकी से समझें। ठीक है। हर एक पॉइंट को समझें, हर एक पॉइंट शैवाल के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कुछ शैवाल जल की तली में अथवा कीचड़ में भी पाया जाता है। ठीक है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जल की तली में, जो जल की तली में अथवा कीचड़ में भी पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या समझ में आ गया? कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जल की तली में अथवा कीचड़ में भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ शैवाल झील या तालाबों के किनारे भी पाए जाते हैं। उस शैवाल का नाम है रिबुलेरिया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि झील या तालाबों के किनारे कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो बोलेंगे रिबुलेरिया शैवाल पाया जाता है। झील या तालाबों के किनारे रिबुलेरिया शैवाल पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कुछ शैवाल पानी की सतह पर भी तैरते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं तो पानी की सतह पर भी तैरते हैं, पानी की सतह पर भी पाए जाते हैं। और कुछ शैवाल अधिपादपों के रूप में वृक्षों की टहनियों पर भी पाए जाते हैं। एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल होता है ये बर्फ की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है ये बर्फ की सतह पर भी पाए जाते हैं। और ये कैसा शैवाल होता है?
बहुकोशिकीय होता है या एक कोशिकीय होता है, तो बोलेंगे एक कोशिकीय होता है। क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल होता है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल जो होता है ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, शैवाल तो बहुकोशिकीय भी हो सकता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है, लेकिन ये क्लेमाइडोमोनास जो है, ये क्लेमाइडोमोनास वाला शैवाल जो है ये बर्फ़ की सतह पर पाए जाते हैं, ये बर्फ़ की सतह पर पाए जाते हैं और ये जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। समझ में आ गया? क्लेमाइडोमोनास बर्फ़ की सतह पर होने वाले या पाए जाने वाले शैवाल होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट्स। अब है दूसरा शैवाल जुक्लोरेला, जुक्लोरेला शैवाल। तो जुक्लोरेला शैवाल जो है हाइड्रा की कोशिका में पाया जाता है। जुक्लोरेला शैवाल कहाँ पर पाया जाता है? हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा शैवाल है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा जो है कछुए की पीठ पर पाया जाता है। इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम में अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है शैवाल के ऊपर, तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन शायद नहीं छूटेंगे। हमने प्रयास किया है सभी पॉइंट्स डाल देने का। पॉइंट एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं कचरा नहीं है, पूरी तरह से साफ साफ पॉइंट लिखा हुआ है। आराम से याद कर सकते हैं, कोई झंझट वाली बात नहीं है और आराम से शैवाल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमने देने का प्रयास किया है, सभी पॉइंट को डाल देने का प्रयास किया है। शायद इससे ज़्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी बोर्ड एग्जाम में। चलिए, क्लेमाइडोमोनास बर्फ की सतह पर पाए जाते हैं, ये हो गया। ये एक कोशिकीय होता है, ये भी हो गया। अब जुक्लोरेला, जुक्लोरेला हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाता है। जुक्लोरेला, जुक्लोरेला याद रखना है, जुक्लोरेला शैवाल कहाँ पर पाया जाता है? हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाता है। एक है प्रोटोडर्मा शैवाल। प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा शैवाल कहाँ पर पाया जाता है? बोलेंगे कछुए की पीठ पर पाया जाता है। कछुए की पीठ पर पाए जाने वाले शैवाल का नाम प्रोटोडर्मा। ठीक है, याद रहेगा। कछुए की पीठ पर पाए जाने वाले शैवाल का नाम प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा। ठीक है, कुछ शैवाल फफूंद के साथ मिलकर लाइकेन बना लेते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, फफूंद समझ रहे होंगे, फफूंद। ठीक है, फफूंद जो है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो फफूंद के साथ मिलकर के लाइकेन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ शैवाल फफूंद के साथ मिलकर के लाइकेन बना लेते हैं। आगे समझ में? अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स शैवाल क्या होता है? वॉलवॉक्स शैवाल कॉलोनीय होते हैं, कॉलोनीय होते हैं। वॉलवॉक्स शैवाल जो है कॉलोनीय होते हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स शैवाल जो है तथा अस्पायरोगायरा शैवाल तंतुमयी होते हैं। ठीक है, याद रखना है यूलोथ्रिक्स और अस्पायरोगायरा कैसा शैवाल होते हैं? तंतुमयी होते हैं। और वॉलवॉक्स जो है, वॉलवॉक्स शैवाल कैसे होते हैं? कॉलोनीय होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। वॉलवॉक्स शैवाल कैसा होता है? कॉलोनीय होते हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स और अस्पायरोगायरा शैवाल जो है तंतुमयी होते हैं। आगे समझ में? अगला पॉइंट देखिए, एक और शैवाल है अल्वा। ये अल्वा शैवाल जो होते हैं ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, एक और था क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कैसा शैवाल था? एक कोशिकीय, बर्फ की सतह पर पाए जाने वाला। एक और है शैवाल अल्वा जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अल्वा शैवाल जो है बहुकोशिकीय होते हैं। अगला है कैल्प शैवाल। कैल्प शैवाल विशालकाय होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है इसका शरीर। ठीक है, ये बड़ा शरीर वाला होता है। कैल्प शैवाल जो है विशालकाय होता है। और अंत में अगला पॉइंट है शैवाल। शैवाल जो है स्वपोषित होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, ये स्वपोषित होते हैं यानी ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं,
तो बोलेंगे शैवाल जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। शैवाल जो है स्वपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो समझ में आ गया, यही था शैवाल। और शैवाल से आप लोग जो है इसको पूरा पॉइंट पढ़िए और इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इस पॉइंट को दोहराइए, याद हो जाएगा। शैवाल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है, यही था आज का शैवाल का क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।